नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे नाउरू देश के बारे में, जो हिंद महासागर में स्थित है, जिसके नाम का मतलब होता है मैं समुद्र तट पर जाता हूँ। यह समुद्र के बीचों बीच और मैप में एक छोटे से पॉइंट की तरह दिखाई देता है। यह सबसे छोटा इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। पूरे साल में लगभग 300 लोग देश में आते हैं। नाउरू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिसका नाम नाउरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वैसे तो यहाँ अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसे उड़ानों का सहारा लिया जा सकता है। फिर नाउरू एयरलाइंस के साथ नाउरू जाया जाता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ बहुत कम लोगों का आना जाना है। यहाँ से नज़दीकी देश भी कई हजार किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया और नाउरू के बीच प्रति सप्ताह आमतौर पर 11 से 12 उड़ानें होती हैं। नाउरू के चारों ओर विशाल चट्टानें हैं, जो जहाज के किनारे 75 के समय में फास्फेट डिपोजिट से भरपूर था। दुनिया में सबसे हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा वाला देश बन गया था। हालांकि आज की तारीख में जमीनें खराब हो जाने के कारण किसी भी फल सब्जी को उगा या नहीं जा सकता है। आर्टिफिशियल फ्रूट्स और तले हुए खाने का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया जाता है, जिसकी वजह से नाउरू देश में मोटापा रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ सिगरेट की खपत भी सबसे ज़्यादा है। जाहिर है कि सरकार जर्नलिस्ट वीजा 8,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जो गैर वापसी आवेदन शुल्क है, जिसे 2014 से लागू किया गया। यह शुल्क विवाद का विषय रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठन ने इसका हमेशा से ही विरोध किया है, लेकिन देश के अंदर इंटर करते ही पुलिस ने तुरंत आपका ड्रोन ले लेगा। आसमान से तस्वीरें लेने की इजाज़त नहीं है। यहाँ वीडियो बनाना आसान नहीं है, क्योंकि हम सबसे एक सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, जिसके बारे में आगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि रनवे एरिया और ड्राइवर एरिया एक दूसरे के बगल में है, इसलिए यहाँ कार का एरोप्लेन को रास्ता देना छोटा है कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट के लिए जगह बनाना आसान नहीं है। आप ये जो देख रहे हैं एयरपोर्ट, अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो बस फेंस को पार करके अंदर जा सकता हूँ। आइलैंड का पूरा एरिया सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर या 8 स्क्वायर माइल्स है। पूरे देश को कार से ड्राइव करने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगता है, और सफ़र जहाँ से शुरू होता है वहीं पर खत्म होता है, क्योंकि सिर्फ एक आप वहाँ गाइड के साथ आइलैंड का कर सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक आइलैंड पर महीने में 1 या 2 टूरिस्ट ही आते हैं, यानी इंटरनेट पर बताए गए नंबर्स असलियत से काफ़ी अलग है। पहले माना जाता था कि आइलैंड में लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन इसकी मिट्टी में पक्षियों के बीट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना एक खजाना साल 1899 अल्बर्ट एलिस ने देखा कि इस आइलैंड पर हाई क्वालिटी फास्फेट रिजर्व है। एक समय में इसकी कीमत गोल्ड जितना था। फास्फेटिक रॉ मटेरियल है, जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। 1960 में फास्फेट माइन को धरती के अंदर वाले भाग से वेस्टर्न कोस्ट पर बने हार्बर तक ले जाने के लिए बनाया गया था। 1968 में नाउरू को आज़ादी मिलने तक यहाँ से 35 मिलियन मैट्रिक टन फास्फेट को निकाला जा चुका था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 100 सालों में दुनिया भर के कई
लोगों को टेबल पर आने वाले फल सब्जियां इस आइलैंड की मिट्टी से निकाले गए फास्फेट से उगाए गए थे। आज़ादी मिलने के बाद नाउरू में पैसों की बारिश होने लगी थी। वहां पर रह रहे लोग जिनकी धरती का इस्तेमाल फास्फेट माइनिंग के लिए किए जाने लगा। 1975 तक नाउरू में रह रहे व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,76,000 थी, जबकि दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी अमेरिका की आज की पर कैपिटा इनकम लगभग 44,000 है। नाउरू अपने को एक वेलफेयर स्टेट राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा, जहां कोई टैक्स नहीं था, पढ़ाई लिखाई, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ तक कि रहना भी मुफ्त था। आइलैंड पर रहने वाले लोग कार अपने मनोरंजन रफ्तार के लिए कभी कभी किए करते थे। यहाँ यह कार के कब्रिस्तान लग रहा है। उन पर जमी हुई जंग या दस्तावेज अच्छे भी कितने दूर हैं। यहाँ आने पर आप देख सकते हैं सड़कों को घूमने वाले पेट्रोल के झुंडों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। एक जमाने में बहुत ही मशहूर भी मानी जाती है। सड़कों को खुला छोड़ दिया गया। ढाबों के साथ साथ बाकी जानवर भी हैं जो कि यहाँ नहीं मौजूद नहीं है। उन्हें यह समय पर के साथ साथ लाया गया। बिल्लियाँ, मुर्गियाँ, सूअर ऐसे कुछ अन्य जानवर जिन्हें हाल ही में आइलैंड पर लाया गया। यह धरती न एग्रीकल्चर के काम आती है न तो कंस्ट्रक्शन के। अधिक मात्रा में होने के कारण इस बंजर जमीन पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था। नॉर्मली खुद को जीवित रखने के लिए विदेश से हाईली कंप्रेस्ड कैन फूड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा मोटापा वाला देश के रूप में सही डाइट न होने के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा वाला देश नाउरू को घोषित किया गया था। लेकिन आज भी सब कुछ आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों में यहाँ पर रह रहे लोगों में लगभग 96% पुरुष, 93% महिलाएं अधिक मोटापे से ग्रस्त हैं। नाउरू में मोटापे की समस्या महामारी जैसी है। हर जगह सड़कों पर, रेस्टोरेंट में, बाजारों में आप लोगों को इस मोटापे की परेशानी का सामना करते हुए देख सकते हैं। ऐसी आबादी जहां पे 45% लोग डायबिटीज के शिकार हैं। आमतौर पर पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने के बैनर लगे हुए हैं। 18 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से एक फूलगोभी की कीमत 18 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वहीं एक तरबूज की कीमत 61 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। कई लोगों को मीट प्रोडक्ट खाना पसंद है। इसके 15,000 निवासी से 4 स्क्वायर किलोमीटर या 1.5 स्क्वायर मील के कोस्टल एरिया में रहते हैं। अभी भी केले के पेड़, अनानास के पौधे देखे जा सकते हैं। मूर्ति है कई तरह की दिखाई दे रही है। स्ट्रक्चर समुद्र के तट पर है। ये एक प्रकार के चट्टान है जिसे बड़े बड़े जहाज का इस तरफ आना मुश्किल हो जाता है। कहीं पानी के नीचे समुद्र का पानी कम होने के कारण देखा जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, जो कि हर रोज 2 मिलियन लीटर के लगभग होता है। बिना किसी लोकल की मदद की यहाँ की गुफाओं में अंदर नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि इसकी एंट्रेंस बहुत छोटी है। युद्ध के दौरान लोगों ने इसी जगह पर छिपने के लिए इंतजाम किया था। हालांकि यहाँ पार्लियामेंट हाउस एक है और देश का एकमात्र पुलिस स्टेशन और एक फायर डिपार्टमेंट प्रति व्यक्ति पर पड़ने लगा था। माफिया और अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में शामिल हो गई नौरू देश ने 400 से अधिक फॉरेन बैंक्स को एक ऐसे सिस्टम के तहत लाइसेंस जारी किए जो कि 2004 से कैश जारी किए। 2004 से कैश बेस्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर गया। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर नौरू की ऑफिशियल करेंसी है। आप अपने साथ कैश लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिशों के बावजूद आज की तारीख में यहाँ बस एक ऑस्ट्रेलियाई बैंक कार्य करती है। साल 2000 आते आते फॉस्फेट रिजर्व समाप्त हो गया है। यहाँ तनाव की वजह से तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। साल 2020 के डाटा के अनुसार नौरू का स्मोकिंग रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। आइलैंड पर कुल जो कुछ भी चल रहा है उसके सारांश के रूप में और एक सबक के रूप में हमारे सामने खड़ा है, जिसे मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी नज़र को बदला होगा।